तो चलिए आज हम अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए घोटालों में से एक की तह तक चलते हैं। ये है जेफरी एप्स्टीन का मामला। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता है, बेशुमार दौलत है और एक ऐसा भयानक राज है जिसके तार दुनिया के सबसे ऊंचे और ताकतवर गलियारों तक जुड़े हुए थे। इस पूरे जाल को, इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक पल रुककर इन शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये शब्द किसी विक्टिम के हैं और ये शब्द इस केस के पीछे की भयावहता और उस दर्द को सीधे हमारे सामने लाकर रख देते हैं। इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। 1998 में एप्स्टीन ने इसे खरीदा था। अब बाहर से देखने में तो ये कैरिबियन में किसी सपनों के टापू जैसा लगता था, एकदम आलीशान, लेकिन इसकी खूबसूरत दीवारों के पीछे एक बहुत ही घिनौना सच छुपा हुआ था। ये स्लाइड इस आइलैंड के दोहरे चेहरे को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो दुनिया के लिए था ये खूबसूरत बीच, शानदार विला वाला एक पैराडाइज, और पर्दे के पीछे थी एक भयानक हकीकत, एक ऐसी जगह जिसे बाद में लोग पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानने लगे। वो जगह जहां कम उम्र की लड़कियों को कथित तौर पर तस्करी करके लाया जाता था और उनके पासपोर्ट तक छीन लिए जाते थे। एप्स्टीन का नेटवर्क सच में चौंकाने वाला था। उसके आइलैंड पर दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। इसमें ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू हैं, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम है, और अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी शामिल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा, और जब कानून ने आखिरकार अपना शिकंजा कसा भी तो पहली ही कोशिश में न्याय क्यों फेल हो गया? इसकी वजह थी एक सीक्रेट डील। ये टाइमलाइन दिखाती है कि 2005 में एक लड़की की हिम्मत से शुरू हुई जांच कितनी बड़ी बन गई थी। 35 से ज़्यादा विक्टिम सामने आए। FBI ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन 2008 में जब मामला अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए था, तब एक गुप्त सौदे ने पूरे के पूरे केस पर ही पानी फेर दिया। इतने गंभीर आरोपों के बाद सज़ा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने। और ये कोई आम जेल की सज़ा भी नहीं थी। एप्स्टीन ने इसे एक काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में काटा, जहां से उसे हफ्ते में 6 दिन के 12 घंटे अपने ऑफिस जाने की छूट मिली हुई थी। मतलब ये सज़ा एक मजाक जैसी थी। और इस बेहद नरम सौदे को फाइनल करने वाला शख्स कौन था? वो थे मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा। दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद अकोस्टा को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में लेबर सेक्रेटरी के तौर पर एक बड़ा पद मिला। तो जब ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन हमेशा के लिए बच निकला है और ये कहानी पूरी तरह से दफन हो चुकी है, तब एक खोजी पत्रकार ने इस मुर्दा केस में फिर से जान डाल दी। साल 2018 में मियामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज पब्लिश की। इन रिपोर्ट्स ने उस सीक्रेट डील और एप्स्टीन के उन सारे अपराधों का पर्दाफाश कर दिया जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया था। और इस जर्नलिज्म का असर देखिए, इसने सीधे तौर पर एक्शन को जन्म दिया। रिपोर्ट्स के बाद पब्लिक में जबरदस्त गुस्सा फैला। न्यूयॉर्क में एक नई जांच शुरू हुई और आखिरकार जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और इस बार उस पर 45 साल तक की सजा का खतरा मंडरा रहा था। लगा कि शायद अब विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहानी में एक और शायद सबसे सनसनीखेज मोड़ आना बाकी था। एप्स्टीन की हिरासत में हुई मौत ने अनगिनत नए सवाल खड़े कर दिए और इस पूरे मामले को एक सियासी तूफान में बदल दिया। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन इस पर शायद ही किसी ने यकीन किया। देखते ही देखते साजिश की थ्योरीज फैलने लगी कि उसे चुप करा दिया गया है ताकि बड़े राज बाहर ना आएं। एप्स्टीन की मौत के बाद ये मामला और भी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द। अब सोर्स के अनुमान के मुताबिक चुनाव से पहले तो ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने का वादा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं फाइलों को एक डेमोक्रेट झांसा कहकर खारिज कर दिया। सोर्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन के बीच कथित तौर पर बहुत गहरे रिश्ते थे। दावा किया गया कि वो 20 साल तक दोस्त थे, हफ्ते में कई बार बात करते थे, और कुछ विक्टिम्स ने तो ट्रंप पर उन पार्टियों में मौजूद होने का भी आरोप लगाया जहां उनका शोषण हुआ था। तो बढ़ते दबाव के बीच सरकार को आखिरकार कुछ दस्तावेज तो जारी करने ही पड़े। तो चलिए देखते हैं कि इन तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स में पब्लिक को क्या दिखाया गया, और उससे भी जरूरी
क्या छिपा लिया गया? जब फाइलें सामने आईं तो वो कुछ ऐसी दिख रही थीं। ज्यादातर जानकारी काले रंग से ढकी हुई थी। मतलब जनता को जो मिला वो सच नहीं था, बल्कि सच का एक एडिटेड और छिपा हुआ वर्जन था, जिससे लोगों की निराशा और बढ़ गई। हालांकि कई नामों के सामने आने की उम्मीद थी, इन शुरुआती फाइलों से जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले नए आरोप निकले वो डोनाल्ड ट्रंप से ही जुड़े थे। जैसे कि उनका एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार ट्रैवल करना और एक ईमेल जिसमें एप्स्टीन ने कथित तौर पर दावा किया था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में सब पता था। इन्हीं फाइलों में एप्स्टीन के नाम से लिखा गया एक बहुत ही चौंकाने वाला लेटर भी मिला। इसमें लिखा था, हमारे राष्ट्रपति को भी हमारी तरह जवान लड़कियां पसंद है। और ये लेटर 2019 का था, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि सोर्स के मुताबिक न्याय विभाग ने इस लेटर को फेक बताया था। और ये आंकड़ा इस पूरी कहानी की असल गहराई को दिखाता है। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो तो शायद बस शुरुआत है। सोर्स के मुताबिक अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया है। और यही हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन लाखों पन्नों में और कौन-कौन से ताकतवर लोगों के नाम और उनके राज दफन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सत्ता, प्रभाव और न्याय की सीमाओं पर सवाल उठाता है।